रीबॉर्न फॉर रिवेंज एपिसोड 11 वो कपूर के साथ रह रही थी, जिसके सामने महेश्वर परिवार की कोई भी हैसियत नहीं थी। माहिरा छह कर भी कनक को खुद से नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अभी यह जाने की बात कि आर्यन ने कनक की मदद सिर्फ उसके परिवार के वजह से की, उसकी अंदर जलन की भावना भी बढ़ जाती है। ये सोचकर कि कनक इतनी लगे क्यों है, उसे सब कुछ इतनी आसानी से क्यों मिल जाता है जो उसे चाहिए होता है। जल्दी और गुस्से की वजह से मेरा का दिमाग एकदम से ब्लैक हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रही है क्या नहीं। जैसे ही कनक उसके सामने से आगे बढ़ती है, वह गुस्से में अपना साइकिल काफी फोर्स के साथ कनक के पांव पर दे मरती है। उसने काफी फोर्स के साथ साइकिल की तरफ धक्का दिया था। अगर कनक को फुल लग जाता तो कम से कम उसका पर फ्रैक्चर होना तो तय था। लेकिन वह तो कनक की किस्मत अच्छी थी कि आर्यन उसके पास ही में था, जो जैसे ही माहिरा की इस हरकत को देखा है, कनक को काफी फोर्सफुली दूसरी साइड खींच लेता है, जिससे उसके एकल में थोड़ी मौज आ जाती है। ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। वही कनक जो हमेशा से यह चीज जानती थी कि माहिरा एक्चुअल में काफी शर्ते टाम्प टाइप की लड़की है। एक बार गुस्से में आ जाए तो फिर अपने सामने खड़े इंसान या आसपास किसी भी चीज को नहीं दिखती, जिसे कि उर्मिला जी ने काफी अच्छे से संभल के रखा था और उसे कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ने ही नहीं दिया था जहां उसे गुस्सा आए। हर चीज बचपन से ही उसे बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी और उसकी हर गलती का ब्लेम वो कनक पर डाल दिया करती थी, जिससे कि कनक सबकी नजरों में गलत बन जाया करती थी और माहिरा एक अच्छी परफेक्ट बच्ची जो कभी कोई गलती नहीं करती। यही वजह थी कि आज इस तरह से यहाँ सभी लोगों का उसे इग्नोर करना और कनक को ज्यादा अटेंशन देते देखकर माहिरा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। लेकिन आज यूं इस तरह से कुछ लोगों की अटेंशन को मिलने की वजह से इतनी गुस्से में आ गई थी कि उसने ऐसा कदम उठाया था। उसे इस चीज का ध्यान भी नहीं रहा कि वहां और भी लोग मौजूद हैं। इस बात की उम्मीद कनक को नहीं थी कि वाकई में माहिरा इतनी आसानी से अपना आप खो सकती है और उसे ऐसे आक्रमण कर सकती है। अगर आज आर्यन आगे बढ़ाकर उसे ना संभलता, ना खींचता, तो कनक को आज अपने पैरों पर काफी गहरी चोट लगे वाली थी, जिसे वो खुद ही काफी सॉफ्ट रह जाती है कि वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती है। माहिरा के ऐसे उसे पर अटैक करने की वजह से अगर आज उसके पैरों को कुछ हो जाता है तो क्या वो अपनी एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा कर पाती। इस बात से कनक को माहिरा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतने समय से वह माहिरा की चालबाजियों बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे कनक को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि पहले वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद ही इन सभी से अपना बदला लेगी। लेकिन आज माहिरा की हरकत को देख वो जो इतने समय से अपने गुस्से और इमोशन पर कंट्रोल किया हुए थी, उन सभी को अपनी आंखों के सामने देख रही थी, जो लोग उसकी मौत का कारण थे पर फिर भी कुछ नहीं कर रही थी। आज उसका गुस्सा आपसे प्यार हो जाता है और वह उठाते हुए अपने आप को संभाल माहिरा के पास आगे बढ़ते हुए खींच के एक जोरदार तमाशा उसके घर में लगती है। जिस चीज से माहिरा काफी स्टॉक रा जाती है। बचपन से लेकर आज तक वो एक प्रिंसेस की तरह जिंदगी जीते आई थी, जहां कभी किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया था। लेकिन ये कनक ये दिन पर दिन अपनी हद पार करती जा रही है। इसकी हिम्मत कैसे हुई उसे थप्पड़ लगाने की। इस बात से गुस्सा हो माहिरा गुस्से में कनक को वापस एक खींच के थप्पड़ लगाने को होती है कि तभी उसकी नजर सामने कैमरा में पड़ती है और अगले ही पल उसके मन में एक आइडिया आता है और वह अपने चेहरे पर दुख भरा एक्सप्रेशन लिए अपने गाल को टच करते हुए अपनी धीमी आवाज में बोलती है, कनक मुझे माफ कर दो, गलती से मेरा हाथ मेरे साइकिल से छूट गया, जिसकी वजह से साइकिल तुम्हारे पर की चोट लगता लगते बैठ गई। आई एम सॉरी, लेकिन प्लीज तुम इस बात को आगे मत बढ़ाओ। अब देखो ना, तुमने भी तो मुझे ऐसे यूं थप्पड़ लगा दिया जो कि गलत है, लेकिन मैं इस चीज को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ। इनफैक्ट मैंने तुम्हें इस चीज के लिए माफ कर सकती हूँ, तुम भी इस बात को भूल जाओ। माहिरा जानती थी कि उसे यूं कैमरा के सामने गलती हो गई है, उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, उसे कनक के ऊपर वो साइकिल नहीं पहननी चाहिए थी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वो उसे चीज को सुधारते हुए उल्टा कनक पर ही यह ब्लेम डालने की कोशिश कर रही थी कि वो एरोगेंट बन रही है। उसकी छोटी सी गलती की वजह से उसे थप्पड़ लगा दिया और अभी उसे पर गुस्सा दिखा रही है। हमेशा से वह यही करती है, इसलिए उसकी माँ के ही दी हुई सखियाएं थी कि लोगों के सामने वीक बन जाओ और सामने वाले पर सर्रा ब्लेम दल दो, लोगों की सिंपैथी अपने आप ही तुम्हें मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल वो अभी यहाँ कर रही थी। लेकिन वह ये भूल गई थी कि उसका घर महेश्वरी मेंशन नहीं, जहां उसके किए हुए गुनाहों क्या फैसला मिस्टर मनीष या फिर उर्मिला करने वाले हैं।
वह अभी जिस जगह पर मौजूद थी वो सारा चीज लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और काफी सारे लोग उसकी इस हरकत को देख चुके थे और अभी जो वह नाटक करने की कोशिश कर रही थी। कोई इतना बेवकूफ तो था नहीं जो उसकी इतनी बुरी एक्टिंग स्किल्स में आकर कनक को ही एरोप्लेन समझ में नहीं लगे। सबको पता चल रहा था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वही कनक भी माहिरा के मान में आए इस सातिर प्लान को लेकर उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आ गई थी और वो मुस्कुराहट माहिरा से बोलता है, माहिरा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस एक्टिंग स्किल से तुम लोगों को कन्वेंस कर सकती हो कि मैं तुम्हें यहाँ बुली कर रही हूँ? तो मैं तुम्हें ये बता दूं ये सिर्फ तुम्हारी एक गलतफहमी है। ये सभी को पता है कि तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो और कैसे तुमने अभी मुझे साइकिल से इंजर्ड करने की कोशिश की और इसके खिलाफ मैं एक्शन भी लेने वाली हूँ। ये बात बोलते हुए उसे रीना की तरफ देख बोलती है, सरीन क्या प्लीज आप मेरे लिए पुलिस को कॉल लगाएंगे? मुझे इस लड़की के खिलाफ कंप्लेंट करनी है कि ये उससे माही रीजान को खतरा है। जिसकी यह बातें सुन सरीना को थोड़ी अजीब लगता है। मतलब ये बात सच ही थी कि माहिरा सच में कनक को चोट पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इस बात पर पुलिस केस करना ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी। वो उसे यह बात समझाना भी चाहती थी, लेकिन जब उसकी नज़र कनक की आंखों पर पड़ती है जिसकी वजह से वह भी पुलिस को कॉल करने का प्रिटेंड करने सरीन को कुछ इशारा करने की कोशिश कर रही थी, जिसे कि वो समझ जाती है कि शायद ये लड़की कुछ प्लानिंग कर रही है, माहिरा का खिलाफ लगती है। ठीक है, मैं अभी कॉल लगाती हूँ। तारानकन ये बात बोलते हुए सरीन नंबर डायल करने लगती है। जो देख माहिरा जो कि अभी एक बेचारी लड़की जो वो 4 बनने की एक्टिंग कर रही थी, अगले ही पल आगे बढ़ते हुए सरीन के पास जा उसे उसका सेल फोन छीन की कोशिश करने लगती है। सेरेना देखो मुझे फोन दे दो, मैं बोल रही हूँ, वरना सही नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैंने कहा ना, मुझे फोन दो, तुम पुलिस कॉल नहीं लगा सकती? अब मेरा के चेहरे पर कोई भी विचारों वाला एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था, बल्कि इस वक्त वह काफी गुस्से और एग्रेसिव नजर आ रही थी। वह कैसे भी करके सरीन से उसका सेल फोन छीनाई चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इस चीज से समाज में उसकी काफी इंसल्ट होगी, वो एक एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता मिस्टर मनीष वह भी उसे गुस्सा हो जाएंगे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और इस सब का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि कैसे भी करके उसे सरीना के हाथ से फोन छीन ले ताकि वो पुलिस को कॉल ना कर पाए। लेकिन सरीन वो महिरा को अपना सेल फोन नहीं देती है और मोबाइल ले दूसरे साइड खड़े अपने बॉयफ्रेंड राहुल के पास चली जाती है ताकि महिरा उसे तक ना पहुंचे सके, जिससे कि माहिरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह कनक के पास आते हुए अपने गुस्से भरी आवाज में उसे चिल्लाकर बोलती है, कनक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से इतने छोटे से बात की वजह से पुलिस को बुलाने की? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे जेल भिजवा सकती हो सिर्फ इतनी से बात की वजह से, तो सिर्फ ये तुम्हारी एक गलतफहमी है, क्योंकि तुम तो वैसे भी सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो, तुम्हें कोई चोट आई नहीं है, तो फिर मुझे किस बात की सजा मिलेगी? जिसके इस बात पर कनक मुस्कुराते हुए बोलती है, माहिरा तुम सच में हमेशा से बेवकूफ थी और आगे भी बेवकूफ है रहेगी। क्या तुम्हें हमारी कंट्री के लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता? भले ही मुझे चोट ना पहुंची हो, पर तुमने मुझे करने की कोशिश की और इस चीज के लिए तुम्हें सजा हो सकती है। तो बस अपने जाल जाने की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। वही कनक की ऐसी बातें सुन माहिरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह गुस्से में चलते हुए कनक से बोलती है, कनक तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ से जेल भेज दोगी तो तुम अपनी आगे की जिंदगी आराम से बात पाओगी? माहिरा की यह बात सुन कनक और वह हमारे सभी लोग थोड़ा शौक रा जाते हैं कि वह ऐसी वक्त में भी कनक को धमकी दे रही है। आखिर इसका क्या मतलब है? कि तभी माहिरा अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए कनक से बोलते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस सब का हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगी, मेरी माँ तुम्हें जान से मार देगी। मैं तो पहले ही उन्हें कहा था कि तुम्हें रास्ते से हटा देना चाहिए, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी। पर अब तुम्हारे इस हरकत की बात तुम्हें जीने नहीं देंगे, वो तुम्हें जान से मारकर ही रहेंगे। बहुत पहले महिरा नल ने उर्मिला जी से यह बात कही थी कि अगर सारी प्रॉपर्टीज कनक के ही नाम पर है तो क्यों ना वो लोग कनक को ही रास्ते से हटा दे। ऐसा अगर वह करते हैं तो कनक के गैर मौजूदगी में सब कुछ उनका हो जाएगा, चाहे वो महेश्वरी परिवार की रियल बड़ी बेटी का नाम हो या फिर प्रिंस नंदा। लेकिन उर्मिला जी ने इस बात के लिए मना कर दिया था, ये कहते हुए कि नहीं, जब तक कनक 21 साल की नहीं होती है
उसे उन्हें जिंदा ही रखना होगा। जो बात माहिरा को कुछ समझ में नहीं आई थी कि आखिर उसकी मां क्यों कनक को 21 साल तक जिंदा रखना है। लेकिन फिर भी वो इस बात से संतुष्ट थी कि उसकी मां कनक को रास्ते से हटाने के लिए तैयार हो गई है। मतलब 21 साल बाद वो उसे जान से मरवा देंगे और फिर वह अकेली महेश्वरी परिवार की बड़ी बेटी बन जाती, जहां उसे सब कुछ मिलता और प्रिंस भी उसका हो जाता। जो सब कुछ आज माहिरा अपने गुस्से में बेकाबू होने की वजह से वो सरेआम सबके सामने बोल देती है। मुझे सुनने की बाद कनक को पता चलता है कि यह माँ बेटी काफी पहले से उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे और पूरी प्लानिंग के साथ ही मेहरा ने उसे उसका एक्सीडेंट में करने की कोशिश की थी। लेकिन ये बात गलत को काफी अजीब लगती है कि अगर ये वह लोग उसे मारना ही चाहते थे तो वह लोग इंतजार किस चीज का कर रहे थे। पर कनक को इस सब के बारे में कोई भी खबर नहीं थी और ना ही वह ये जानती थी कि उर्मिला किस मकसद की वजह से उसे 21 सालों तक जिंदा रखना चाहती थी। खैर, वजह जो भी हो, अभी जो कनक करना चाहती थी वो टारगेट उसका पूरा हो गया था। माहिरा ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने जानबूझकर उसे साइकिल से हॉट करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से माहिरा ने यह तक एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उसे पहले से ही अपने माँ के साथ मिलकर उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी गुनाह है। मेहरा ने उसे उसका एक्सीडेंट में करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बात गलत को काफी अजीब लगती है कि अगर ये वह लोग उसे मारना ही चाहते थे तो वह लोग इंतजार किस चीज का कर रहे थे। पर कनक को इस सब के बारे में कोई भी खबर नहीं थी और ना ही वह ये जानती थी कि उर्मिला किस मकसद की वजह से उसे 21 सालों तक जिंदा रखना चाहती थी। खैर, वजह जो भी हो, अभी जो कनक करना चाहती थी वो टारगेट उसका पूरा हो गया था। माहिरा ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने जानबूझकर उसे साइकिल से हॉट करने की कोशिश की थी और साथ ही साथ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से माहिरा ने यह तक एक्सेप्ट कर लिया था कि वो उसे पहले से ही अपने माँ के साथ मिलकर उसे मारने की प्लानिंग कर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी गुनाह है। ये सब कुछ देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट फैंस, वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। वैसे तो शुरू से ही उन्हें माहिरा पसंद नहीं आ रही थी। वह एक सेल्फी स्टाइल और गलत कैरेक्टर की लड़की नजर आ रही थी, जो लड़कों को प्लीज करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जब से आई थी, सिर्फ आर्यन और प्रिंस के पास से चिपकी जा रही थी, जिसकी यह सारी बातें सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा हो जाते हैं और माहिरा को ट्रोल भी करने लगते हैं कि सच में वह कितनी बुरी लड़की है। वह कैसे किसी को जान से मारने के बारे में सोच सकती है कि उसे नहीं पता कि कितनी बड़ी गुनाह है। तो कहीं सारे लोग ये भी कह रहे थे कि माहिरा एक बददिमाग लड़की है, जिसे खुद ही नहीं पता कि वह कब क्या करती है। वरना क्या कोई नॉर्मल इंसान इस तरह से कैमरास के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, ये दिखाता है कि इस लड़की के पास अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं। जी, इस चीज का इस्तेमाल करके कनक उसे और भी ज्यादा सबके सामने गिर रही है। वो ही कनक जो जितनी ही बोली लगती है, वाक्य में उसे कहीं ज्यादा शादी रहे। कैसे उसने मेरा से अपनी बातों ही बातों में सारी बात निकाल वाली कि वह कैसे उसे मारना चाहती है और उसके मन में क्या क्या बातें हैं। सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग मौजूद थे जिनके ओपिनियन काफी अलग अलग थे। कुछ कनक का साथ दे रहे थे तो कुछ माहिरा का, लेकिन इस बात से रियलिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि सामने कनक जो चाहती थी वह सब कुछ माहिरा ने कर दिया था। उसने खुद ही अपनी सारी गलती एक्सेप्ट कर ली थी कि कैसे वो अभी उसे हट करना चाहती थी और कैसे उसने उसे जान से मारने की प्लानिंग भी की है। ये सब कुछ सोचकर कनक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जो देख माहिरा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। पर अभी वो उसके पास पहुंच पाती उससे पहले ही राहुल आगे माहिरा के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिससे वो कनक के पास ना पहुंचे पाए। इस चीज का इशारा उसे कनक के पास ही करें आर्यन ने किया था, क्योंकि अभी अभी माहिरा ने ही ये चीज एक्सेप्ट की थी कि वो कनक को जान से मारना चाहती थी और जिस तरह पागलपन में उसने सबके सामने कनक को साइकिल से हट करने की कोशिश की थी। और यह बात अभी एक्सेप्ट की वो समझ सकता था कि वो काफी गुस्से में है और वो कुछ गलत कदम ना उठा ले जिससे कनक को सच में कोई गहरी चोट पहुंचे जाए। वो ही खुद आर्यन माहिरा के इस रूप को देख काफी ज्यादा हैरान रह गया था। उसे कनक के लिए काफी बुरा फूल हो रहा था कि कैसे कनक माहिरा जैसी लड़की के साथ इतने समय तक महेश्वरी मैंशन में रही होगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कनक को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। इस बात से आर्यन के अंदर भी काफी गुस्सा भरा जाता है और वह अपना सेल फोन निकलते हुए कनक से बोलता है,
कनक, मैं अभी पुलिस को कॉल लगाता हूँ। ये लड़की इतनी आसानी से नहीं बचेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी फैमिली लॉयर से भी बात कर लेता हूँ, वो ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। तुम्हें इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। वहीं पास ही में करें मिस्टर सिंघानिया, जो उन सभी में सबसे ज्यादा एजेंट थे और एक साफ दिल के इंसान भी, जिन्हें माहिरा के लिए बुरा फूल हो रहा था कि यह लड़की सच में कितनी बड़ी बेवकूफ है, जो ये सारे कैमरास के सामने अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली और यह भी एक्सेप्ट कर लिया कि वो कनक को किस तरह से मारना चाहती है। इस चीज की वजह से तो उसे सजा मिलेगी ही और उसका करियर भी बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें महीना के लिए बुरा लगता है और वह आगे बढ़ कनक और प्रिंस को प्लीज करने की कोशिश करते हैं कि वो इस चीज को यहीं से जाने दे, ज्यादा आगे ना बताएं। इस चीज से उनके इस इवेंट पर बुरा असर पड़ेगा। इसमें काफी सारे पैसे लगे हैं और खुद माहिरा वह भी अपने साथ एक बड़ा सा अमाउंट डोनेशन का लेकर आई थी, जो कि उन्हें वापस करने पड़ सकते हैं। पर यह फैसला आर्यन का था। जब उसने एक बड़ी साइड कर लिया कि वो महिला को पुलिस के हवाले करेगा, तो उसे इस फैसले को कोई भी नहीं रोक सकता था, खुद मिस्टर सिंघानिया भी नहीं। उनकी यह बात सुनने के बाद, इस डर से कि कहीं कनक का मन बदल ना जाए, वह आगे पर मिस्टर सिंघानिया को डायरेक्ट रोकने हुए बोलता है, नहीं प्लीज, आप इस बात में अब कुछ भी नहीं कहेंगे। ये लड़की यह बहुत बुरी है, अगर आज हमसे छोड़ते हैं तो ये कल को कनक को नुकसान पहुंचाने के लिए और भी कुछ बड़ा करेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसकी कर्मों की सजा मिल ही जाने चाहिए। क्या पता इसके पास दिमाग आ जाए और यह ऐसी हरकतें करना छोड़ दे। लेकिन फिर डोनेशन का क्या होगा, जो महिला अपने साथ लाई थी, जिसकी बात कर सामने से आर्यन बोलना है, क्या तुम्हें पता है तुम किसी से बात कर रहे हो? वो लड़की जिसे अभी माहिरा ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है, वह कौन है? वो कपूर खानदान की इकलौती बेटी है, मिस्टर कपूर की छोटी बहन की बेटी और मिस्टर करण और रोहन की इकलौती बहन, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अगले भाग में आर्यन, कनक, कनक तुम इस वक्त इतनी रात को यूं नशे की हालत में मेरे घर क्या कर रही हो? यूं इस तरह से आधी रात में अचानक से कनक को अपने घर पर देख आर्यन काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा था और उसे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो उसके यहाँ क्यों आए है। वही कनक उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे आर्यन की बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। वह आर्यन को इग्नोर करते हुए उसे अपने रास्ते से साइड कर उसके अपार्टमेंट में इंटर करती है। कनक, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। उनकी यह बात सुनने के बाद, इस डर से कि कहीं कनक का मन बदल ना जाए, वह आगे पर मिस्टर सिंघानिया को डायरेक्ट रोकने हुए बोलता है, नहीं प्लीज, आप इस बात में अब कुछ भी नहीं कहेंगे। ये लड़की यह बहुत बुरी है, अगर आज हमसे छोड़ते हैं तो ये कल को कनक को नुकसान पहुंचाने के लिए और भी कुछ बड़ा करेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसकी कर्मों की सजा मिल ही जाने चाहिए। क्या पता इसके पास दिमाग आ जाए और यह ऐसी हरकतें करना छोड़ दे। लेकिन फिर डोनेशन का क्या होगा, जो महिला अपने साथ लाई थी, जिसकी बात कर सामने से आर्यन बोलना है, क्या तुम्हें पता है तुम किसी से बात कर रहे हो? वो लड़की जिसे अभी माहिरा ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है, वह कौन है? वो कपूर खानदान की इकलौती बेटी है, मिस्टर कपूर की छोटी बहन की बेटी और मिस्टर करण और रोहन की इकलौती बहन कनक है, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सब जब उन्हें पता चलेगा कि कनक को यहाँ माहिरा ने हॉट करने की कोशिश की है तुम्हारे निगरानी में और तुमने बदले में कुछ भी नहीं किया, तो वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम ये सोच भी नहीं सकते। तो अगर तुम अपने और अपने ऑर्गेनाइजेशन जिसे तुम लोगों की भलाई के लिए चलते हो उसकी भलाई चाहते हो, तो तुम्हें माहिरा के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए, वरना अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। आप जानते ही हैं कपूर खानदान क्या चीज है, और जब वो किसी से बदले पर उतर जाए तो वह क्या क्या नहीं कर सकते हैं। मिस्टर सिंघानिया, जो कि काफी अच्छे दिल के इंसान भी है, तभी तो वो इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइजर करते हैं, जिसके जरिए वो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद कर पाए। जिस मकसद से उन्होंने इस इवेंट को भी ऑर्गेनाइज किया था, जो कि काफी अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा था। अगर बीच में यह महिला ने ड्रामा नाम खराब किया होता, तो अब तक तो उनका यह इवेंट खत्म भी हो चुका होता। लेकिन अब उनके लाइव ब्रॉडकास्ट का जो लास्ट सेगमेंट फिजिकल फिटनेस का था, वह भी अधूरा रह गया था। और अब उन्हें माहिरा के वजह से, लेकिन फिर भी वह माहिरा को माफ करना चाहते थे। वही श्री सिंघानिया, जो एक आर्टिस्ट होने के साथ ही साथ बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वैसे तो उन्हें पहले से ही इस बात पर डाउट था कि कनक किसी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तभी तो मिस्टर आर्यन खन्ना जैसे शख्सियत भी उसकी इतनी परवाह कर रहे थे। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था
कि वो थे लीजेंडरी बिजनेस फैमिली कपूर खानदान की बेटी निकलेगी। अब उन्हें समझा में आ रहा था कि वो के कनक की बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। वहीं उन्होंने जो कनक के बारे में बातें सोची थी कि वह आज के समय की कुछ स्क्रीनिंग लड़कियों की तरह नहीं है, जो सिर्फ अपने पैसों के दाम पर सबको निशा दिखाते हैं। अगर ऐसा होता तो कनक ने सबके सामने यह बात रखी होती कि वह कपूर खानदान की बेटी है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। लेकिन वो इतनी डाउन टू अर्थ होकर कल से उनके साथ रह रही थी। तारांकन। इस ख्याल से मिस्टर सिंघानिया के मन में कनक के लिए प्यार और रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो वो मेरा को माफ करवाना चाहते थे ताकि उसका जिंदगी बर्बाद ना हो। अब ये सब कुछ जानने के बाद कि उसने कितनी बड़ी शख्सियत को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह जैसा कि आर्यन कहता है, पुलिस को कंफर्म कर देते हैं कि माहिरा ने ये कैसे कनक को हट करने की कोशिश की और उसका इंटेंशन कलर के प्रति बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से पुलिस तुरंत थी महिला को अरेस्ट करके वहां से लेकर जाने लगती है। ये बात माहिरा के लिए काफी हैरान कर देने वाली थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, जबकि उसने कनक को कोई ज्यादा चोट भी नहीं पहुंचाई थी। गलत तो अभी समय सही सलामत खड़ी थी। इस बात से महिला के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा जाता है और वो बार बार कनक को टारगेट करते हुए बोलती है कि यू कनक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर मुझे जेल में जाने? देख लेना, मैं वहां ज्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, लेकिन मेरे निकालने के बाद तुम भी तैयार है ना? मैं तुम्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करने वाली हूं। तुम्हें इस शब्द का बहुत अच्छे से हिसाब चुकाना पड़ेगा। महिरा के अंदर अभी समझ नहीं आई थी कि उसके बुरी जुबान की वजह से ही उसे ऐसी सजा दी गई थी। वह अभी बिना रुके सब कुछ बोले जा रही थी, क्योंकि हमेशा उसकी यही याद रही थी। जब भी बात करना चाहती वह अपना सारा गुस्सा, एंगल, फ्रस्ट्रेशन उतारा करती थी, जिससे कि फ्लो में वो ये तक भूल गई कि वो इस वक्त महेश्वरी मैंशन में नहीं बल्कि कहानी और है, जहां उसकी हैसियत कनक के सामने कुछ भी नहीं। अगर कपूर परिवार उसे जेल भिजवाता है तो उसे जेल से निकलवाने के लिए उसके पिता मिस्टर मनीष अपनी सारी ताकत ही क्यों ना लगा दे। वो उसे जेल से नहीं निकलवा सकते हैं, जिसकी वजह से अगले ही पल उसका रवैया बदल जाता है और वो कनक से सॉरी बोलने लगते हैं रहती है कि यह उन दोनों के बीच की बात है। इस तरह से उसे जेल ना भेजे कि उसके कैरेक्टर पर एक बड़ा धब्बा लगा जाएगा, उसकी मीठी मीठी बातों से फिसल जाएगी और उसे माफ कर देगी। पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। कनक ने मन में ठान ली थी कि वो महिला को उसके कर्म की सजा दिलवा के रहेगी। फिलहाल अभी जो मेरा ने की है उसकी ज्यादा वर्षा ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वह उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहती थी। और आर्यन भी मेरा को कनेक्ट पहुंचने का मौका ही नहीं देता है। अब जबकि लाइव ब्रॉडकास्टिंग बंद हो गए थे और बाकी के आगे के कुछ भी सूट्स नहीं हो सकते थे, वैसे भी आज रात तक ही यहां रुकने का उन लोगों का तय हुआ था, जिसकी वजह से मिस्टर सिंघानिया इस इवेंट को यही और कर देते हैं। इवेंट की शुरुआत तो काफी अच्छे से हुई थी, लेकिन उसका एंडिंग कुछ अच्छा नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह माहिरा थी। इस बात से मिस्टर सिंघानिया थोड़े खुश तो नहीं थे। उनका मन तो था कि अपने इस इवेंट के लास्ट टास्क, जो कि फिजिकल फिटनेस था, उसे भी कंप्लीट करें। अभी एक कारण था कि वो आर्यन और कनक से माहिरा को माफ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब उन्हें कनक के बैकग्राउंड बारे में पता चलता है तो वह अपना ये सुझाव पीछे ले लेते हैं, क्योंकि वो कपूर के सामने कुछ भी नहीं थे। वहीं आर्यन और बाकी दूसरे सेलिब्रिटीज राहुल और सरीन के पास भी ज्यादा फ्री टाइम नहीं था, जिसकी वजह से ये सब कुछ बीच में ही बंद हो जाता है और सभी अपने अपने रास्ते निकाल जाते हैं। बाद में इवेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया जाता है कि उनका यह इवेंट यही कंप्लीट होता है, इससे आगे अब कुछ भी ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। जी, इस बात की वजह से फैंस सोशल मीडिया पर हंगामा करने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह से वो लोग बीच में इस इवेंट को कैसे बंद कर सकते हैं, उन्हें इस अच्छे से और करना चाहिए। क्या सच में वह लोग आप अपने सुपरस्टार आर्यन को इस इवेंट में नहीं देखा पाएंगे? ये गलत हुआ। आठ इस सब के पीछे उसे मेरा का हाथ है। उसे लड़की को तो यहाँ इस इवेंट में बुलाना नहीं चाहिए था। वो लोग इस लड़की को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। नहीं, बात पता थी कि मेरा एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसकी वजह से वो उसके खिलाफ ये ट्रेडिंग फैलाने लगता है कि महिला एक बहुत ही बुरी लड़की है, जिसकी वजह सीजी इवेंट अधूरा रह गया। वो लोग कभी भी उसकी कोई भी मूवीज या फिर कोई भी सॉन्ग्स वगैरह नहीं देखेंगे। बॉयकॉट माहिरा सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग करने लगता है, तो वही इतने सारे हजारों लोगों के बीच कुछ ऐसे भी लोग थे जो कनक को इस सब का जिम्मेदार बना रहे थे
कि उसने ही इस बात को इतना आगे बढ़ाया। अगर ये सब कुछ इतना आगे ना बढ़ता तो इवेंट अभी अच्छे से कंप्लीट हो सकता था। ये सारी उसकी गलती है, पर चाहे वो लोग अपनी कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, ये सबका फायदा तो कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि इवेंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका था और बाकी सभी राहुल, सरीन, कनक, आर्यन सभी अपने अपने रास्ते के लिए निकल गए थे। वो ही वहां से जाते वक्त आर्यन कनक को अपने साथ अपने घर में ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकलते हैं और आर्यन कनक को बोलना है क्यों अचानक से वो लोग वापस जा रहे हैं, कनक के पास जाने का कोई साधन नहीं है और रात भी होने वाली है, तो क्यों ना वो उसे वही ड्रॉप कर दे। लेकिन अभी वो ये बात बोलते इससे पहले ही उनके सामने एक ब्रांड न्यू ब्लैक 6 की फॉर्च्यूनर कर आकर रुकती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह घर जैसे मानो आज ही चलल में शोरूम से निकला गया हो। ये देखकर आर्यन के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो समझ गया था कि यह कर कौन लेकर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ का वो काफी एक्साइटेड होकर कर की तरफ देख रही थी, पर क्योंकि कर का विंडो क्लोज था, वो कर के अंदर कौन था यह नहीं देखा पा रही थी कि तभी कर का दरवाजा खुलता है और कर ड्राइव कर रहा सेक्स कर से बाहर निकलता है, जिसे देखते ही कनक के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यह कोई और नहीं खुद उसका बड़ा भाई थे, बिजनेस टाइकून रोहन कपूर था, जो कि कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। इस दौरान उसकी कनक से मुलाकात नहीं हुई थी और कनक यहाँ इस इवेंट पर आ गई थी। जब वह वापस आया और उसे पता चलेगा कि यहाँ है और क्या क्या हुआ है, वो वापस कपूर मैंसन जाने के वजह डायरेक्ट यहाँ इवेंट के लोकेशन पर पहुंचे गया था कनक से मिलने के लिए। वही यू अचानक से अपने बड़े भाई रोहन को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी खुश नजर आ रही थी, जो एक्साइटेड होकर आगे बढ़ रोहन को गले लगा लेती है। वैसे तो कनक का कपूर परिवार में आए ज्यादा समय नहीं हुए थे, करीब 1.5 महीने के आसपास हुए थे। वही इतने कम समय में ही कपूर परिवार में उसके दोनों भाई और उसके मामा जी ने उसे इतना प्यार दिया था कि उसका उनके साथ काफी स्ट्रांग बॉन्ड बन चुका था। वो उन्हें अब बेहद प्यार किया करती थी। कहाँ पहले उसे अपने महेश्वरी परिवार में दादाजी के अलावा कोई प्यार करने वाला नहीं था, लेकिन कपूर परिवार में आने के बाद उसे पूरे परिवार का प्यार मिल रहा था। स्पेशली उसके ये 2 बड़े भाई रोहन और कारण उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। जो खुशी उसने इन 1.5-2 महीना में कपूर परिवार में जी है, वो कभी उसे महेश्वरी परिवार में मिले ही नहीं थी। महेश्वरी परिवार में तो हमेशा उर्मिला जी और माहिरा उसके खिलाफ प्लाटिंग ही करते रहते थे कि कैसे उसे परेशान करना है, उसे खुशी की जिंदगी नहीं जीने देनी है। लेकिन यहाँ उसके खिलाफ कोई भी नहीं था, जिसके वजह से उसे यहाँ काफी सुकून मिल रहा था। जीन्स 2 दिनों की दूरी और फोन पर ना बात करने के बाद कनक उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी। इसकी वजह से रोहन को देख थोड़ा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी बहाने लगता है। अगले ही पल अपना हैंड क्यों निकाल कनक के गालों पर अशोक को पूछते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें यहाँ काफी बुली किया गया है? तो बताओ, तुम्हारा भैया ए गए हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। जी इस पर कनक बोलती है, नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं एकदम अच्छी हूँ। तो ठीक है, अब चलो चलते हैं। ये बात बोलते हुए लेकर अपनी कार में बैठने को होता है कि तभी उसकी नजर वहीं पास ही करें आर्यन प्रजाति है, जिसे देखो अपने चेहरे पर एक सरप्राइज स्माइल लेकर आता है। मिस्टर आर्यन, आप यहाँ? वैसे तो अचानक से रोहन को यहाँ देखकर आर्यन को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, मान में उसे आर्यन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन क्योंकि वो कनक से शादी करके उसका हस्बैंड बनाए चाहता था और इस नाते देखा जाए तो रोहन फ्यूचर में उसका भी कजिन ब्रदर होगा, जिसकी वजह से उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए ताकि उसकी वजह से कभी उसमें और कनक में कोई भी दूरियां ना आए। ये सोचकर आर्यन, जो कि हमेशा अपने चेहरे पर गुस्से और एटीट्यूड भरा एक्सप्रेशन रखना है, अपने चेहरे पर एक सिंपल सी स्माइल लिए आगे बढ़ रोहन को हेलो करता है। हेलो एमा, रोहन, मैं भी यहाँ इस इवेंट में ही आया था। अब हम यहाँ से वापस जा रहे थे तो मुझे लगा मिस कनक अकेली होगी, इसलिए मैं उन्हें लिफ्ट देना चाहता था। लेकिन अब जब आप आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है। आर्यन की आंखें ये बोलते हुए कनक को देख रही थी। इस वक्त उसके दिल में इस बात का रिग्रेट था कि क्यों अभी रोहन यहाँ आया। अगर वह नहीं आता तो वो कनक को अपने साथ अपनी कार में बिठाकर ले जाता। लेकिन फिर भी अब रोहन के आने के बाद यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता था। यह सही नहीं था, जिसकी वजह से वो कनक और रोहन को बाय करते हुए बिना किसी देरी के अपने कार में बैठ वहां से निकाल जाता है। अगले भाग में आर्यन, कनक, तुम इस वक्त इतनी रात को यूं नशे की हालत में मेरे घर क्या कर रही हो?
यूं इस तरह से आधी रात में अचानक से कनक को अपने घर पर देख आर्यन काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा था और उसे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो उसके यहाँ क्यों आए हैं। वही कनक उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे आर्यन की बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। वो आर्यन को इग्नोर करते हुए उसे अपने रास्ते से साइड कर उसके अपार्टमेंट में इंटर करती है। कनक, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तो मुझे लगा मिस कनक अकेली होगी, इसलिए मैं उन्हें लिफ्ट देना चाहता था, लेकिन अब जब आप आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है। आर्यन की आंखें ये बोलते हुए कनक को देख रही थी। इस वक्त उसके दिल में इस बात का रिग्रेट था कि क्यों अभी रोहन यहाँ आया। अगर वह नहीं आता तो वो कनक को अपने साथ अपनी कार में बिठाकर ले जाता, लेकिन फिर भी अब रोहन के आने के बाद यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता था। यह सही नहीं था, जिसकी वजह से वो कनक और रोहन को बाय करते हुए बिना किसी देरी के अपने कार में बैठ वहां से निकाल जाता है। जिसके बाद मिस्टर रोहन कनक को अपने साथ अपनी नई चमचमाती गाड़ी में बिठाए हैं, जो कि कनक को पहले नजर में ही काफी पसंद आई थी। और अब कार में बैठने के बाद उसे कंफर्टेबल सीट्स, एरिया, बाकी सभी फीचर्स देखने के बाद उसे वो गाड़ी और भी ज्यादा पसंद आती है। वही कनक जो कि कभी अपने किसी भी चीज की तारीफ को लेकर कंजूसी नहीं करती है, कार की तारीफ करते हुए बोलती है, बड़े भाई ये गाड़ी इतना ब्यूटीफुल है और कितना सारा फ्री स्पेस है। इसकी फीचर्स हमारी दूसरी गाड़ियों से काफी बेहतर है। वही कनक की तरफ से इस कार के बारे में इतनी सारी तारीफें सामने से रोहन बोलता है, तो तुम्हें ये कार बहुत पसंद है? जी भाई, मुझे गाड़ी बहुत पसंद आई। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं ही एक कार अपने लिए लूंगी। जिसकी बात बोलते के अगले पल रोहन बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, जो मेरा है वह तुम्हारा भी तो है। और जहां तक बात रही इस कर की, तो ये तुम्हें वैसे भी तुम्हारे लिए लेकर आया था। हालांकि कनक रोहन को अपनी तरफ से माना करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रोहन कनक की बात ना मानते हुए बोलना है, बस बहुत हुआ, तुम आगे एक्टिंग करना चाहती हो कि नहीं? अगर तुम मेरे दिया हुआ ये कर गिफ्ट में नहीं लगी तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ कंपनी लेकर जाऊंगा, जहां काम करने गए तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। उसे पैसे से तुम अपनी कार खरीद लेना, सोच लो तुम्हें क्या करना है। रोहन की यह बातें सुनकर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। एक तो वो खुद एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, यह उसका ड्रीम था, जो कि एल उसे मदद कर रही थी एक एक्ट्रेस बनने में, लेकिन अब दूसरा मौका मिलने पर वो उसे पूरा करना चाहती थी। वो जाना चाहती थी, वो इंडिविजुअल खुद के दाम पर कुछ करना चाहती थी और कपूर की कंपनी में जाकर वो हमेशा कपूर की छत्रछाया में ही रहेगी, खुद के दाम पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। अंडरस्कोर जिसकी वजह से वो रोहन की कर लेने के लिए मान जाती है, जिस पर बोलना है, लेकिन एक बात याद रहेगा ना, तुम्हें ये कर खुद से ड्राइव नहीं करनी है। मैंने तुम्हारे लिए जी ड्राइवर को हायर किया था, वही कर ड्राइव करेगा। ठीक है भाई, जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि यहाँ कनक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। शहर से काफी दूरी पर कनक के इवेंट का लोकेशन था, जहां से वापस शहर पहुंचने में उन लोगों को काफी समय लगा जाते हैं। वैसे तो रोहन कनक को वापस कपूर में ऐसा लेकर जाना चाहता था, अपने पिता मिस्टर कपूर से मिलवाने के लिए, क्योंकि कल कनक को सिया के साथ एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाना था, जिसकी वजह से वह कनक को वापस कपूर मैंशन नहीं ले जा सकता था। उद्धरण चिन्ह। इसलिए वह कनक को अपने साथ कपूर उसके ही एक होटल लेकर जाता है, जो कि कनक के अपार्टमेंट से ज्यादा दूरी पर नहीं था। वही वह होटल जो कि खुद कपूर उसका ही था। उनके वहां पहुंचने ही खुद कपूर होटल का मैनेजर बाहर निकाल उन दोनों को उसे होटल के विप रूम में लेकर जाता है। उद्धरण चिन्ह। जो कि उसे होटल का सबसे बेस्ट रूम था। यह हमेशा से सिर्फ कपूर खानदान के लिए ही बुक रहता है। यहाँ कोई भी दूसरा, चाहे वो कितना ही रिचार्ज सक्सेसफुल क्यों ना हो, से विप रूम में इंटर नहीं करता। उसे रूम का डेकोरेशन, वहां का इंटीरियर सभी एकदम बेस्ट क्वालिटी का था, जो देखने में कनक को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और वो काफी खुश होकर रोहन के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी है, जिसके बाद रोहन अपने उसे होटल का सबसे बेस्ट डिशेज ऑर्डर करवाता है, जो आने होने में ज्यादा समय नहीं लगता। वही कनक डिशेज आगे बढ़ते हुए रोहन को ज्वाइन करने के लिए कहती है, पर वो मुस्कुराकर माना करते हुए कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम एंजॉय करो। ये बात बोलते हुए वो वही एड्रेस को अपने लिए उसके कनक्स में से बेस्ट शराब की बोतल लाने के लिए कहता है, जिसकी बात कनक काफी मजे के साथ अपना डिनर एंजॉय करती है। वही रोहन जो कि काफी लंबी सफर से वापस लौटा था और फिर करना को लाने के लिए चला गया था, क्योंकि इस कारण से बात हुई थी। वो शहर से बाहर अपने किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था।
इसलिए वो खुद कनक को लाने के लिए गया, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा थका हुआ था। वही उसके पास ही में बैठा हुआ शराब एक गिलास में डालते हुए ड्रिंक करता है अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कि तभी उसके सेल फोन पर किसी बिजनेस पार्टनर की कॉल आती है, जिसे देख रोहन कनक को अच्छे से अपना डिनर एंजॉय करो, मैं अभी 2 मिनट कॉल पर बात करके आता हूँ। ये बात बोलते हुए रोहन विप रूम से बाहर निकाल जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद रोहन की विप रूम से कॉल पर बात करने के लिए 2 मिनट करके गए हुए करीब 10 से 15 मिनट हो गए थे और रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। वही कनक, जिसने कि ऑलमोस्ट अपने डिनर फिनिश कर ली थी और उसका पेट काफी भर गया था, वो रोहन का इंतजार कर रही थी। इस दौरान उसकी नज़र रोहन के ग्लास के सामने रखे हुए शराब की बोतल पर पड़ती है, जिसे कनक की आंखों में एक चमक नजर आने लगती है। पिछली बार अपने के बाद वो शराब को लेकर काफी एडिक्टेड हो गई थी। अपना गम भुलाने के लिए वो अक्सर बार में जाकर ड्रिंक किया करती थी। जी, इस चीज की लत उसे माहिरा नहीं लग गई थी और उसके इस नशे में होने का फायदा उठाते हुए उसने उसे प्रिंस के साथ एक होटल रूम में फेम किया था। जब से इतना कर रिवॉर्ड हुआ था, वो शराब से पी थी, क्योंकि वो अब अपने अंदर कोई भी कमजोरी नहीं चाहते थे जिसका फायदा मेरा उठा सके। लेकिन अभी अपने सामने रखे उसे शराब के बोतल को देख कनक के मन में लालच के बाद वो शराब को लेकर काफी एडिक्टेड हो गई थी। अपना गम भुलाने के लिए वो अक्सर बार में जाकर ड्रिंक किया करती थी। जी, इस चीज की लत उसे माहिरा ने ही ले गई थी और उसके इस नशे में होने का फायदा उठाते हुए उसने उसे प्रिंस के साथ एक होटल रूम में फेम किया था। काफी समय हो गया था, जिसकी वजह से उसका मान थोड़ा लगा जाता है और उसे नशा नहीं होगा, जिससे कि उसके बड़े भाई रोहन को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ये सोचते हुए अचानक से करके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है और वो बड़े ध्यान से शराब की बोतल खोलने हुए उसमें से अपने लिए थोड़ी सी शराब निकलती है। वो जहां उसकी हाथ शराब की बोतल खोल रहे थे, उसके गिलास में शराब डाल रहे थे, उसकी नजरें दरवाजे पर थी। ये सोचकर कि कहानी रोहन ना आ जाए, वह ग्लास में शराब भारती ही तुरंत उठाकर एक बार में ही पी जाती है। पर क्योंकि उसने शराब काफी कम मात्रा में ली थी और उसे बहुत जल्दी पी लिया था, उसे कुछ फील नहीं हुआ और जब देख गए कि रोहन नहीं आ रहा है, इस बार वह अपने गिलास में एक बड़ा पैक निकलती है और उसे की चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए उसे शराब की बोतल में बदले में वो उतना ही पानी डाल देती है। ऐसा करीब वो 3-4 बार करती है, मतलब लगभग उसने करीब 5 पैक तो लगा ही लिए थे। लेकिन अभी काफी शांति से वह अपने सेट पर बैठे हुए थे जब रोहन की वापस से वीआईपी में एंट्री होती है, क्योंकि कनक को इतने शांति से बैठे हुए देखा। कनक, क्या तुम्हारा डिनर फिनिश हो गया? जिसकी इस बात पर कनक, जो कि इस वक्त अपना सर झुकाए हुए रोहन के सामने चेयर पर बैठी हुई थी, वह अपना सर हिलाती है, जिसे देख लो हम अपनी घड़ी में समय देखा है तो भी रात की 9:30 हो रहे थे। जिसे देखो कनक से बोलना है कि उसे एक बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से वो कनक से बोलता है कि अगर अब उसे यहाँ कुछ और काम नहीं है तो उसके साथ चले, वो पहले उसे उसके अपार्टमेंट छोड़ देगा। 5 वही कनक, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा नशे में थी, वो रोहन की इस बात के लिए मान जाती है। एक बार भी उसके मन में ये ख्याल नहीं आता कि रोहन, जो कि आज ही आउट ऑफ कंट्री से बिजनेस डील करके वापस लौटा है, अचानक रात में उसे किसी बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग हो सकती है। वो इस बात पर ज्यादा दिमाग नहीं लगती और अपने चेहरे से उड़ने हुए रोहन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वही रोहन, जो कि अपने पर्सनल रीजन के वजह से अभी उसे किसी से मिलने जाना था, लेकिन फिर भी वो कनक को उसे बारे में नहीं बताना चाहता था और इसीलिए उसने उसे मीटिंग का बहाना किया था। वही कनक को उससे कुछ सवाल ना करता देख कि आखिर उसे किसके साथ मीटिंग पर जाना है। अचानक से रात में ऐसी मीटिंग कैसे आ गई थी? रोहन रहता की सांस लेता है, जो कि अपनी चेयर से उठने हुए कनक के साथ उसे विप रूम से निकलता है। इस दौरान रोहन का ध्यान अपने सामने रखी उसे शराब की बोतल पर नहीं जाता, जिसमें कि इस वक्त 6 से ज्यादा पानी भरा हुआ था। कनक की खुरपती दिमाग की वजह से वही सारे रास्ते जब रोहन कर ड्राइव कर रहा था कनक पर बड़ी शांति से फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठी थी। वो एक शब्द भी रोहन से कुछ नहीं रहती, पर रोहन भी कनक को डिस्टर्ब नहीं करता। उसे लगता है कि कनक इतने लंबे सफर के बाद तक गई होगी और इसीलिए उसे रेस्ट की जरूरत है। और दूसरी सबसे जरूरी बात करनी है, तारानकन अभी उसे अर्जेंटली किसी जगह पहुंचाना था, जिसके लिए सबसे पहले वो कनक को उसके अपार्टमेंट छोड़ना चाहता था, क्योंकि कनक अपार्टमेंट कपूर के उसे होटल से ज्यादा दूरी पर नहीं था।
काफी कम समय में ही रोहन कनक को लेकर उसके अपार्टमेंट पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो कनक के साथ उसके अपार्टमेंट नहीं जाता। नीचे से ही कनक को बाय कर जल्दी रेस्ट करने के लिए बोल वहां से चला जाता है। वही कनक जिसने कि रोहन की गैर मौजूदगी में उसे एक्सपेंसिव शराब की बोतल से 2-3 पैक लगा लिए थे, अपनी हाफ आइज क्लोज किया हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए रोड साइड देखती है, जहां अभी अभी रोहन की कर गई थी, जिसे देख वो हवा में हाथ हिलाओ से बाय करते हुए बड़ी शांति से हल्का मुस्कुराकर अपनी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ती है और लिफ्ट के पास पहुंच लिफ्ट ऑन करते हुए 14th फ्लोर प्रेस करती है। जिसकी कुछ ही सेकंड बाद आर्यन की भी गाड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है, जिसके रुकते ही ड्राइवर बाहर निकाल बैक सीट के पास आते हुए बड़े रिस्पेक्ट के साथ आर्यन के लिए कर का दरवाजा खुलता है। वही आर्यन अपने एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन के कार्य से उतरते हुए ड्राइवर को वहां से जाने के लिए बोल बिल्डिंग में इंटर करता है और लिफ्ट में इंटर करते हुए 14th फ्लोर प्रेस करता है। अगले भाग में आर्यन, कनक तुम इस वक्त इतनी रात को यूं नशे की हालत में मेरे घर क्या कर रही हो? यूं इस तरह से आधी रात में अचानक से कनक को अपने घर पर देख आर्यन काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा था और उसे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो उसके यहाँ क्यों आई है। वही कनक उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे आर्यन की बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। वो आर्यन को इग्नोर करते हुए उसे अपने रास्ते से साइड कर उसके अपार्टमेंट में इंटर करती है। कनक, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। वही कनक जिसने कि रोहन की गैर मौजूदगी में उसे एक्सपेंसिव शराब की बोतल से 2-3 पैक लगा लिए थे, अपनी हाफ आइज क्लोज किया हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए रोड साइड देखती है, जहां अभी अभी रोहन की कर गई थी, जिसे देख वह हवा में हाथ हिला उसे बाय करते हुए बड़ी शांति से हल्का मुस्कुराकर अपनी बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ती है और लिफ्ट के पास पहुंच लिफ्ट ऑन करते हुए 14th फ्लोर प्रेस करती है। उद्धरण चिन्ह। जिसकी कुछ ही सेकंड बाद आर्यन की भी गाड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है, जिसके रुकते ही ड्राइवर बाहर निकाल बैक सीट के पास आते हुए बड़े रिस्पेक्ट के साथ आर्यन के लिए कर का दरवाजा खुलता है। वही आर्यन अपने एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन के कार्य से उतरते हुए ड्राइवर को वहां से जाने के लिए बोल बिल्डिंग में इंटर करता है और लिफ्ट में इंटर करते हुए 14th फ्लोर प्रेस करता है। वही जब 14th फ्लोर पर लिफ्ट खोलता है और वो लिफ्ट से निकलते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ आगे बढ़ता है, वहां का नजारा देखा काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि इस वक्त कोई दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज से आर्यन काफी ज्यादा घबरा जाता है, ये सोचकर कि कहीं कोई चोर या फिर कोई उसका दी हाथ फैन उसके क्वार्टर तो नहीं पहुंचे गया उसे मिलने के लिए, क्योंकि आज से पहले आर्यन के साथ ऐसा बहुत बोर हो चुका है। जब भी वो अपने किसी मूवी शूट पर कहीं जब वो जया करता है, किसी होटल में रुकता है या फिर किसी पशु ने, तो वहां उसकी कुछ दिए हार्ड फैंस पहुंच जाते हैं उसे मिलने, उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं, मिलने के लिए। वही आर्यन जो कि अपनी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखना चाहता है, उसे इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी पसंद, इसीलिए उसने इस शहर के सबसे एक्सपेंसिव एरिया में अपने लिए फ्लैट लिया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहाँ कोई भी बाहर वाला आसानी से इंटर नहीं कर सकता था, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, जिसकी वजह से आर्यन अपने साथ बॉडीगार्ड और मैनेजर भी नहीं रखता है। और आज से पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं था कि आर्यन के फ्लैट तक कोई और पहुंच जाए। इस बात से हैरान आर्यन छत से अपना मोबाइल निकाल अपने मैनेजर को कॉल लगाना ये कोशिश करता है कि उसके घर के बाहर कोई ये गया है, कि तभी उसकी नज़र सामने खड़े शख्स के फेस पर जाती है, जो कि उसके दरवाजे को अनलॉक करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखने के अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि जो अनजान शख्स उसका दरवाजा खोलना की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं, कनक ही थी, जिसे देख वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड और हैप्पी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद खाना उससे मिलने के लिए आई हुई है, लेकिन फिर भी इतनी रात को कैसे आ सकती है। इस बात से कंफ्यूज वह आगे बढ़ कनक से सवाल करता है, कनक तुम यहाँ कैसे आए? वही कनक जो इस वक्त दरवाजा अनलॉक करने में लगी हुई थी, अपनी धीमी आवाज में रिप्लाई देती है, मुझे रोहन भाई ने अभी यहाँ छोड़ा है। क्या? कनक के इस जवाब वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और वो सोने की मजबूर हो जाता है कि क्या मिस्टर कपूर और रोहन कारण ने उसे ही आजादी दे दी है कि वो इतनी रात को मुझे मिलने आ सके। और क्या इसका मतलब ये है कि उसे उसके और आर्यन के बीच के बचपन के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ याद आ गया, जो उसे मिलने के लिए आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था
कि वो उसका गेट अनलॉक करने की कोशिश क्यों कर रही है। ये बात आर्यन को थोड़ी अजीब लगती है, और खाना का बिहेवियर भी, क्योंकि कहाँ तो वो उसे सवाल कर रहा था और वो उसकी तरफ पलट के एक बार देख भी नहीं रही थी। वो बस दरवाजा खोलना में लगी हुई थी। वही कनक के थोड़ा पास जाने पर आर्यन को कनक के पास से शराब की महक आती है, जिसे आया समझ जाता है कि कनक इस वक्त नशे की हालत में है और इसीलिए उसका दरवाजा अनलॉक करने की कोशिश कर रही है। सोते हुए वह आगे पर दरवाजा अनलॉक कर देता है, पर अभी उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही था कि गलत यहाँ कैसे आई, क्योंकि जैसा कि अभी कनक ने कहा, रोहन वह भला नशे की हालत में अपनी छोटी बहन को दूसरे लड़के के घर क्यों छोड़कर जाएगा। इस बात में सच्चाई नहीं हो सकती थी। आर्यन, कनक, कनक तुम इस वक्त इतनी रात को यूं नशे की हालत में मेरे घर क्या कर रही हो। यूं इस तरह से आधी रात में अचानक से कनक को अपने घर पर देख आर्यन काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा था और उसे जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो उसके यहाँ क्यों आई है। वही कनक उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसे आर्यन की बात ही सुनाई नहीं दे रही थी। अभी पासवर्ड अनलॉक कर रही थी कि तभी उसका ध्यान खुला हुए दरवाजे की तरफ ज्यादा है, जिसे कि अभी अभी आर्यन ने अपने फिंगरप्रिंट से खोला था। ये देख उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आए है और वो अपनी धीमी आवाज में बोलती है, देखो तो दरवाजा पहले ही खुला गया है। मैं उसका मुंह का दोबारा पासवर्ड लगा रही थी। ये बोलते हुए वो आर्यन को इग्नोर करते हुए उसे अपने रास्ते से साइड कर उसके अपार्टमेंट में इंटर करती है। कनक इस वक्त काफी ज्यादा नशे की हालत में थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी पता नहीं था। वही नहीं जानती थी कि वो अपने घर में नहीं बल्कि इस वक्त आर्यन के घर पर आई हुई है। उसे तो यह अपने घर की तरह ही लग रहा था। सब कुछ एक ही जैसा था। किचन, बेडरूम, गेस्ट रूम, सब वगैरह सब की सेटिंग एक ही जैसी थी। हाँ, वहाँ का डेकोरेशन है काफी अलग था कनक की फ्लैट से, लेकिन कनक जो कि इसमें नशे में थी उसे इस चीज पर ध्यान नहीं जाता। वह तो ऐसा समझा रही थी। वो अपने घर में और नॉर्मली घर में इंटर करते ही अपने ड्रेस के ऊपर पहने हुआ पिंक कलर का आउटर निकाल सामने सोफे पर फेंक दिया और वही पास ही में अपने सैंडल भी खोलने हुए नंगे पांव किचन में इंटर करती है और फ्रिज का दरवाजा खोल उसमें से एक ठंडा पानी का बोतल निकाल वापस हाल में आते हुए सोफे पर आराम से पानी पीते हुए टीवी का स्विच ऑन कर रिमोट से चैनल चेंज करने लगती है। नशे में होने की वजह से कनक आर्यन के घर को अपना घर समझ रही थी और जितना फ्रीली वो अपने घर में रहती है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी बिहेव कर रही थी। वही आर्यन जो कनक के साथ ही उसके पीछे पीछे फ्लैट में अंदर आया था, खान की इन हरकतों को देख काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसे समझा नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वह जानना चाहता था कि कनक यहाँ कैसे आई, लेकिन वह तो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, जिसके बाद उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। अभी भी थोड़ी देर पहले कनक ने उसे कहा था कि रोहन ने उसे यहाँ छोड़ा है, तो वह रोहन को ही कॉल करने का ट्राई करता है कि वह जान सके कि सच में कनक वो उसके घर लेकर आया था। लेकिन उसके 2-4 बार कॉल ट्राई करने के बाद भी दूसरे साइड से कोई रिप्लाई नहीं आता। रोहन जो कि कनक से यह बोलकर गया था कि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आर्यन के इतने सारे कॉल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं देता है। इस बात से परेशान आर्यन अभी कारण को कॉल लगाने के बारे में सोचता ही है कि तभी उसकी नज़र कनक में पड़ती है, जो कि अभी उसे सोफे पर नहीं बैठी हुई थी। टीवी का रिमोट वही साइड में फेंका हुआ सर टीवी ऑन था, इसमें म्यूजिक चल रहा था और कनक वहां से गायब थी। जिसे ऐसे देख आर्यन परेशान होते हुए जड़ से किसी को कॉल करने का प्लान त्याग मोबाइल साइड में रखना को ढूंढने के लिए जाता है, तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है, तो जिससे उसे लगता है कि शायद वो वॉशरूम गई होगी और वह वही दरवाजे पर खड़े होकर कनक के बाहर निकालने का इंतजार करने लगता है। लेकिन अगले 5 मिनट तक जब कनक नहीं आती वो थोड़ा डर जाता है कि कहानी नशे में होने की वजह से वो वॉशरूम में फिसल के गिर तो नहीं गई और बेहोश हो गई, क्योंकि अंदर से कनक की कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। हो भी सकता है वैसे भी यह आर्यन का घर है, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती कि कहाँ क्या होता है, और ऐसे नशे की हालत में उसका योग अनजान जगह में जाना, इधर उधर करना उसके लिए गिरना कोई बड़ी बात नहीं होगी। $4 यह सोचकर आर्यन बाथरूम के अंदर इंटर करता है, ये देखना के लिए कि कनक कहाँ है, कहीं सच में खूब बेहोश हो तो नहीं हो गई। लेकिन वहां का नजारा देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। उसकी तो बोलते ही बंद हो गई थी। उसे समझा नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने यह क्या हो रहा है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब नशे की हालत में कर उसके घर में आए और अभी इस वक्त उसके बाथरूम में उसके बाथटब में लेटी हुई रेस्ट कर रही थी। जो देखा वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है
कि मतलब एक तो कनक इतने नशे की हालत में उसके घर आई और दूसरी बात अभी उसकी वॉशरूम में लगे बाथटब में बात ले रही है। उसके लिए ये सीन इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था। मतलब अब वो क्या करे? क्या उसे यहाँ रुककर कनक के बाहर निकालने का इंतजार करना चाहिए, ग्रेटर दैन, या फिर खुद बाथरूम में अंदर इंटर करके गलत को निकाल कर लाना चाहिए? क्योंकि वो कितना देर वॉशरूम रहेगी इस बात के बारे में उसे कुछ भी नहीं खबर थी और कहीं ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उसे सर्दी ना लग जाए इस डर से आर्यन फैसला करता है कि वो खुद कनक को वॉशरूम से लेकर आएगा। जिसके लिए पहले तो वो थोड़ा संकोच कर रहा था कि यह सही है कि नहीं, लेकिन फिर यह सोचकर कि वैसे भी कनक उसके लिए कोई अजनबी नहीं है। हाँ, भले ही फिलहाल कनक उसे नहीं पहचानती है, लेकिन इस बात से सच्चाई नहीं बदली जा सकती कि उसका और कनक का रिश्ता बहुत गहरा है। वो कनक से बहुत प्यार करता है और वो उसकी फ्यूचर वाइफ भी है। तो ऐसे में अगर वो वॉशरूम में जाकर कनक को बाहर लेकर आता भी है तो कुछ गलत नहीं माना जाएगा। ये सोचकर वो अपने अंदर गल्स लेते हुए वॉशरूम के अंदर इंटर करता है, जहां कनक बाथटब में लेती हुई बड़े मजे से अपने हाथ में सूप लगते हुए पानी के अंदर बबल्स के साथ खेल रही थी। चार जो कि देखने में इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वही कनक ने इस वक्त सिर्फ अपनी बॉडी पर एक ब्लू कलर की टॉवल लगती हुई थी, जिसकी वजह से उसके बॉडी के में पार्ट काफी अच्छे से कर थे, लेकिन उसके फेयर शोल्डर, वाइट ऑंगर लेग सभी नजर आ रहे थे, जो देख आर्यन काफी नर्वस फील करने लगता है। ये बात जरूर है कि आर्यन एक बहुत ही हैंडसम है, जिसे लाखों हजारों लड़कियां प्यार करती है, लेकिन वो जिस लड़की को प्यार करता है, जिसे अपना बनाना चाहता है, वो उसके सामने ऐसी हालत में मौजूद थी। ये देखकर उसे काफी नर्वस महसूस हो रहा था। उसके दिल की धड़कन भी काफी तेजी से धड़क रही थी। कनक को ऐसे देखकर उसके लिए अपनी उसे पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसके दिल में। अगले भाग में, कनक, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। उसका और कनक का रिश्ता अनजान होकर भी बहुत गहरा था। वो कनक से बहुत प्यार करता है और वो उसकी फ्यूचर वाइफ भी है। तो ऐसे में अगर वो वॉशरूम में जाकर कनक को बाहर लेकर आता भी है तो कुछ गलत नहीं माना जाएगा। ये सोचकर वो अपने अंदर गल्स लेते हुए वॉशरूम के अंदर इंटर करता है, जहां कनक बाथटब में लेती हुई बड़े मजे से अपने हाथ में सूप लगते हुए पानी के अंदर बबल्स के साथ खेल रही थी, जो कि देखने में इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वही कनक ने इस वक्त सिर्फ अपनी बॉडी पर एक ब्लू कलर की टॉवल लगती हुई थी, जिसकी वजह से उसके बॉडी के में पार्ट काफी अच्छे से कर थे, लेकिन उसके फेयर शोल्डर, वाइट ऑंगर लेग सभी नजर आ रहे थे, जो देख आर्यन काफी नर्वस फील करने लगता है। ये बात जरूर है कि आर्यन एक बहुत ही हैंडसम है, जिसे लाखों हजारों लड़कियां प्यार करती है, लेकिन वो जिस लड़की को प्यार करता है, जिसे अपना बनाना चाहता है, वो उसके सामने ऐसी हालत में मौजूद थी। ये देखकर उसे काफी नर्वस महसूस हो रहा था। उसके दिल की धड़कन भी काफी तेजी से धड़क रही थी। कनक को ऐसे देखकर उसके लिए अपनी उसे पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसके दिल में। उसे खुद के सेल्फ कंट्रोल पर भी अब डाउट होने लगा था कि कहीं वो कनक को ऐसी हालत में देखकर वो खुद बेहक ना जाए और कुछ गलत कदम ना उठा ले, जो कि गलत हो, क्योंकि कनक अब भी इस वक्त नशे की हालत में थी, जिसकी वजह से वो कनक के पास जाने से पहले अपने आंखों में काला रंग का पट्टी बांध लेता है, ताकि वो कनक को ऐसे ना देखे, और फिर धीरे धीरे आसपास अकाटे हुए कनक के पास पहुंचता है, जो कि अभी बाथटब रिलैक्स कर रही थी। आर्यन उसके पास पहुंच उसे बाथरूम से निकलना की कोशिश करता है, जिस पर कनक पहले तो रेफ्यूज करती है। वो अभी थोड़ी और देर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहती थी, लेकिन आर्यन वो की बात नहीं मानता और कनक को बाथटब से बाहर निकलते हुए वहीं पास ही में रखा हुआ ड्राई टॉवल से कनक को उसे ड्राई करने में मदद करता है। किसके बाद वह अपने साथ लाया ब्लैक कलर का सिंपल नाइट ड्रेस कनक को पहनना के लिए देता है, जो कि आर्यन का था। ये आर्यन का घर था और जहां वो अकेला रहता था, उसके साथ यहाँ कोई दूसरी लड़की नहीं रहती थी, तो करने के लिए फीमेल ड्रेस ढूंढना तो इम्पॉसिबल था, जिसके वजह से वह अपना नाइट ड्रेसिंग कनक के लिए लाया था, क्योंकि कनक के ड्रेस तो गली हो चुके थे। उसने बाथ लेने से पहले अपना ड्रेस निकालकर वही साइड में बकेट में डाल दिया था, इसीलिए उसे कनक को अपना ड्रेस देना पड़ा था, जिसे पहनने में कनक मदद करने के बाद जैसे तैसे वो कनक को लेकर वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसे हाल में सोफे पर बिठाने है। कमे इस वक्त आर्यन के नए ड्रेस पहने हुए, जो कि उसमें काफी लूज ए रहा था। वही कनक जब महसूस करती है कि उसने जो ड्रेस पहने हुआ है वो काफी लूज है, उसे ये थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने सोफे से उठने हुए
अपना एड्रेस के ऊपर के शॉट का बटन ओपन करने लगती है, कहते हुए कि यह उसका ड्रेस नहीं है। जिसे देख आर्यन कनक के पास आओ उसके शर्ट की बटन खोलना से उसे रोकने लगता है, जिससे कि कनक थोड़ा गुस्सा होते हुए आर्यन को कुछ दूर करने की कोशिश करती है और बोलती है, हटो, मुझे दूर रहो। 5 यह मेरा एड्रेस नहीं है। यह मुझे बहुत ढीला रहा है। मुझे अपना एड्रेस पहनना है। मुझे ये सब चेंज करना है। जीस पर आर्यन काफी टाइटली कनेक्ट के दोनों हाथ को पकड़ते हुए उसे वापस से सोफे पर बिठाते हुए अपनी धीमी आवाज में उसे समझाने की कोशिश करता है, गलत, ये तुम्हारा ही नाइट ड्रेस है, तो तुम्हें इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। वही आर्यन की यह बात सुन कनक कुछ पल के लिए शांत होती है, लेकिन फिर अगले ही पर वह आर्यन से बोलता है, नहीं नहीं, यह मेरा ड्रेस नहीं है। देखते नहीं, मेरा पिक नाइट ड्रेस था। भाभी वाला ये ब्लैक है और इसका स्टाइल भी ये किसी वॉइस के जैसा लग रहा है। जिसकी इस बात पर आर्यन में सोचता है, नशे की हालत में तुम मेरे घर को अपना घर बता रही हो, लेकिन इस वक्त भी तुम्हें यह नजर आ रहा है कि तुमने जो एड्रेस बना है वह बॉयज का है या गर्ल्स का। ये बातें आर्यन सिर्फ अपने मन में ही सोच सकता था। इस वक्त तो उसके लिए कनेक्ट को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी था और इसीलिए वो कनक को इस बात के लिए इनकर रहा था कि यह उसका ही नाइट ड्रेस है, जिसे उसने भी पहने हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कनक अब इस नाइट ड्रेस को चेंज करें या फिर दूसरा कोई ड्रेस लाइन, क्योंकि आर्यन के लिए इस वक्त उसकी नाइट ड्रेस लाने इम्पॉसिबल थे, क्योंकि वह इस वक्त उसके घर पर थी, ना कि कपूर मैंशन। आर्यन के इतना समझाने पर कि वह उसका ही नाइट ड्रेस है। कनक दोबारा से उसे सवाल करती है कि मेरे पास ब्लैक नाइट ड्रेस कहाँ से आया और यह इतना बड़ा क्यों है। जिसकी यह बातें सुन अब आर्यन को सर में दर्द हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को कन्वेंस करने के लिए क्या करें, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहा था। इस सवाल का जवाब देते हुए बोलना है कि यह ड्रेस उसके बड़े भाई मिस्टर करण ने उसके लिए बाय की है, इसीलिए वो इस ड्रेस को नहीं पहचान रही थी। 77 क्योंकि उसने पहले नहीं देखा था। फाइनली आर्यन के इतने सारे एक्सप्लेन और उसे इधर उधर की बातें करने के बाद कनक को उसकी बातों पर बिलीव हो जाता है और वह एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसका ड्रेस है। जिसके बाद वह सामने मिरर के पास जाकर खड़े हो खुद को मिनट में देखते हुए बोलती है, वो बड़े भाई का पसंद बहुत अच्छी है, देखो तो ये ड्रेस मुझ पर कितना अच्छा लगा रहा है। यह मत बोलने हुए कनक वही साइड में सोफे और आसपास कुछ चेक करने लगती है। जो देख आगे सवाल करता है, क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो। जिस पर वो आर्यन को बचती है, मैं मेरा सेलफोन ढूंढ रही थी, मुझे अपनी सेल्फी लेनी है। खाना किस बात पर आर्यन भी इधर उधर देखने को ट्राई करता है और उसे आसपास कहीं कोई सेलफोन नजर नहीं आता। ध्यान आता है कि कनक से बाहर की तब भी उसके पास कोई सेलफोन नहीं था, जिसकी वजह से आर्यन के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वो अपना सेलफोन ही लेकर करने को थमा देता है, जिसमें कि कनक अपनी कुछ क्यूट सी पिक्चर्स निकलती है यू नाइट ड्रेस सेट के साथ, जो कि उसे लग रहा था कि उसके बड़े भाई कारण लेकर आए हैं। वह ये जानती नहीं थी कि उसने इस वक्त आर्यन का ड्रेस पहने हुआ है। वहीं कुछ फोटोज लेने के बाद कनक मोबाइल साइड में रख देती है। जो देख कर उसे सवाल करता है, क्या हुआ, अब तुम क्या करना चाहती हो। जिस पर कनक अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान है, रिप्लाई देती है, और क्या इतनी रात हो गई है, तो मैं सोने जाऊंगी ना, मुझे अब सोना है। वही कनक की इस बात पर आर्यन रहता कि साथ रहता है कि फाइनली यह लड़की सोने के लिए जा रही है। अब जब इसे सुबह हो जाएगा तब वह उसे सवाल करेगा कि जब उसे ड्रिंक कंट्रोल नहीं होता है तो उसे ड्रिंक करने की जरूरत ही क्या है, और आखिर इतने नशे की हालत में वो उसके फ्लैट कैसे आई थी। आर्यन ये सोच रहा था, जो कि इस वक्त इसी के बेडरूम में इंटर कर रही थी। जो देख आर्यन थोड़ा शौक रह जाता है कि वो उसके बेडरूम में क्यों जा रही है, और आगे बर्तनों को रोकने हुए बोलना है, रुको, तुम इस तरह से मेरे बेडरूम में नहीं जा सकती, तुम हो जाओ सामने वाले बेडरूम में, तुम गेस्ट रूम में सो, वो मेरा बेडरूम है। आर्यन कनक को दूसरे बेडरूम में इशारा करते हुए उसमें जाने के लिए कहता है, जो कि गेस्ट रूम था, और आर्यन कारक को इस रूम में सोने के लिए कह रहा था। और कनक वह आर्यन की बातें नहीं मानती, उसे थोड़ी ना पता थी कि वो इस वक्त आर्यन के घर पर है और वह आर्यन के बेडरूम में सोने जा रही है। उसकी ध्यान में तो वह इस वक्त अपने घर पर थी और अपने बेडरूम में सोने के लिए जा रही थी, लेकिन आर्यन वो कनक को अपने बेडरूम में नहीं जाने देना चाहता था। आफ्टर और वह एक मेंस बेडरूम था और उसकी आदत थी कि वह अपने बेडरूम में किसी को भी इंटर नहीं करने देता था। आज तक उसके खुद के मैनेजर ने भी कभी उसका बेडरूम में इंटर नहीं किया था।
यहाँ तक कि अपने रूम की सफाई भी वो खुद ही करता है, ना कि कोई मेड। तो बुलावा ऐसे ही कनक को कैसे जाने दे सकता था, जिसकी वजह से वो कनक को फोर्सफुली अपने बेडरूम में इंटर करने से रोकने हुए उसे सामने वाले गेस्ट रूम की तरफ ले जाने लगता है। बस इतना ज्यादा कैसे भी करके खनक अब आप सो जाए और कल सुबह उसकी खनक से बात हो। उसे लगता है कि ऐसा करके वो खाना को हैंडल कर लेगा, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। क्योंकि गलत वो गुस्से में आर्यन के हाथ को डांट काट लेती है, जिससे कि वह खाना के दोनों हाथों को था उसे साइड करने की कोशिश कर रहा था, पर गाना के सामने उसका ये भागा उल्टा पड़ जाता है। खाना को लगता है कि शायद उसके घर में कोई चोर घुस आया है जो उसके घर में चोरी करना चाहता है। इस बात से डरी हुई कनक चीज कर चिल्लाते हुए उसे फ्लैट से बाहर निकलते हैं और सामने आ चलते हुए बोलती है, कोई मुझे बताओ, कोई मुझे बचाओ, देखो देखो कोई मेरे घर में चोरी करने के लिए ए गया है, प्लीज मुझे बचाओ। ये बात बोलते हुए कनक बिफी तेजी में लिफ्ट की तरफ आगे बढ़ाने लगती है। वह कैसे भी करके वहां से निकलना चाहती थी कि तभी आर्यन भी करने के पास आ अपने हाथों सीखने की मां को करा करता है, जिससे उसकी चीज की आवाज बंद हो जाती है। यह इस शहर का सबसे एक्सपेंसिव एरिया और सबसे महंगे फ्लैट यहाँ के थे, जहां पर आर्यन ने अपने लिए एक क्वार्टर लिया था ताकि वह यहाँ आराम की जिंदगी बता सके बिना किसी डिस्टर्बेंस की। और अचानक से यहाँ उसकी वजह से कोई बाहर होता है तो आगे चलकर उसके ही इमेज पर गलत सवाल उठाए जाएंगे, जिसकी वजह से वो कनक को शांत करना चाहता था। इसलिए वो बिना किसी देरी की उसे लेकर वापस से अपने रूम में इंटर करता है और गेट लॉक कर देता है ताकि उसे बिल्डिंग में रहने वाला कोई दूसरा गाना की आवाज ना सुने। पैर कनक वो आर्यन के इस तरह से उसका हाथ अपने मुंह पर रखना की वजह से काफी ज्यादा एग्रेसिव फील कर रही थी। वो जल्द से जल्द आर्यन की गिरफ्त से छूटना चाहती थी, जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल था। आर्यन का स्ट्रेंथ उसके मुकाबले बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से आखिर में हर के रनने लगती है। अपने हाथों से वो कनक के लिप्स को कवर करता है, जिससे उसकी चीज की आवाज बंद हो जाती है। यह इस शहर का सबसे एक्सपेंसिव एरिया और सबसे महंगे फ्लैट यहाँ के थे, जहां पर आर्यन ने अपने लिए एक क्वार्टर लिया था ताकि वह यहाँ आराम की जिंदगी बता सके बिना किसी डिस्टर्बेंस की। और अचानक से यहाँ उसकी वजह से कोई बाहर होता है तो आगे चलकर उसके ही इमेज पर गलत सवाल उठाए जाएंगे, जिसकी वजह से वो कनक को शांत करना चाहता था। इसलिए वो बिना किसी देरी की उसे लेकर वापस से अपने रूम में इंटर करता है और गेट लॉक कर देता है ताकि उसे बिल्डिंग में रहने वाला कोई दूसरा गाना की आवाज ना सुने। पैर कनक व आर्यन के इस तरह से उसका हाथ अपने मुंह पर रखना की वजह से काफी ज्यादा एग्रेसिव फील कर रही थी। वो जल्द से जल्द आर्यन की गिरफ्त से छूटना चाहती थी, जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल था। आर्यन का स्ट्रेंथ उसके मुकाबले बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से आखिर में हर के रनने लगती है, जिससे आर्यन कनक के लिप्स से अपना हाथ हटा देता है और फिर उसे शांत करते हुए बोलता है, कनक प्लीज मत रो, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, तुम मेरे साथ यहाँ बिल्कुल सेफ हो, प्लीज। जिसके इस तरह से शांत करने पर कनक थोड़ा शांत तो होती वह है, लेकिन फिर वह वापस अपने जिद करने लगती है। मुझे मेरे बेडरूम में सोना है, गेस्ट रूम में नहीं। रुपए, मुझे मेरे घर में मेरे बेडरूम में सोना है, वही करना। कि यह बातें सुन आर्यन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इस लड़की का क्या करें। वह ऐसी नशे की हालत में उसे क्या क्या बोल रही है। एक तो वो इतनी नशे की हालत में इतनी रात को उसके घर आ गई है और ऊपर से अब उसे कह रही है कि वो उसे उसके घर उसे बेडरूम में सुलाई। भला वो ऐसा कैसे कर सकता था। अभी आर्यन जिस जगह पर था वो कपूर मैंशन से काफी दूरी पर था। वहां पहुंचने में उसे 1-1.5 घंटे भी लगा जाएंगे और इतने देर में घर में लन क्या क्या तमाशा करेगी, इस बात के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता था। ऐसी हालत में वो कनक को कपूर मैंशन भी नहीं ले जा सकता था। वहीं उसने निशा से यह बात सुनी थी कि कनक एक दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुई है। अब वो कपूर मैंशन नहीं रहती, जिस घर का एड्रेस उसके पास नहीं था। उसने निशा को पता लगाने के लिए कहा जरूर था, पर अभी तक निशा ने इस बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं दी थी। और अभी कॉल लगाने पर ना तो रोहन उसके कॉल ना कोई जवाब दे रहे थे और ना ही निशा। तो भला वो कनक को उसके घर उसके बेडरूम में कैसे सुलाए, जिसकी वजह से अब उसके पास आखिरी रास्ता सिर्फ करना की बैठ गई थी, जो उसके सवालों के जवाब दे सकती थी। इसलिए वो बड़ी शांति से कनक के पास बैठने हुए उससे सवाल करता, तुम कहाँ रहती हो। आर्यन को अपना यह एरिया काफी अच्छा लगता है। होमवर्क वो ये भी जाएंगे गाना कहाँ रहती है और अभी कनक को उसके फ्लैट वापस छोड़ देगा। मैं उसे सवाल करने के अगले ही पल कनक जोर जोर से जीकर रोने लगती है, नहीं नहीं मुझे मेरे घर वापस नहीं जाना, मैं वहां नहीं जाऊंगी, वो लोग बहुत बुरे हैं,
वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। आर्यन के इस तरह से उसके घर के बारे में सवाल करता देख कनक को लगता है कि वो उसे महेश्वरी मैंशन के बारे में पूछ रहा है। जिस चीज से उसे उसके पुराने दुख दर्द भरी कुछ यादें आने लगती है, और नशे में होने के कारण उसके लिए खुद के इमोशंस पर काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो फूट फूट के रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू की धारा भी बहाने लगी थी। किस चीज से आर्यन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से इस लड़की को क्या हुआ, वो इस तरह से रोने क्यों लगी और क्यों उसे अपने घर वापस ना जाने की जिद कर रही है। अरे ये तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कनक को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। इट्स ओके आई इफ यू डोंट टी वांट टू गो होम। तुम यहाँ भी रेस्ट कर सकती हो, तुम्हें घर नहीं जाना, ठीक है? मत जाओ, पर इस तरह से रो मत, तुम्हें इस तरह से रोता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आर्यन की यह बातें सुन कनक शांत हो जाती है और फिर अपने आंखों से बह रहे आंसू को हाथों से पूंछते हुए आर्यन की तरफ देखा उसे सवाल करती है, तो पक्का तुम मुझे वापस मेरे घर नहीं भेजोगे ना? पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हें महेश्वरी मैंशन नहीं छोड़ूंगा। नशे में होने की वजह से कनक को सारा सिचुएशन क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। इतने समय बाद वह माहिरा से उसे इवेंट पर मिली थी और अभी वापस ही आई थी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे महेश्वरी मेंशन भेजने की बात कर रहे हैं, जिससे वो थोड़ी बेचैन नजर आ रही थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो उसे जगह से निकली थी और दोबारा उसे जगह पर जाना वो उसके मन में तो बिल्कुल भी नहीं था। कि तभी उसे आर्यन की आवाज सुनाई देती है, ठीक है तो अपना वादा याद रखना, वरना फिर बाद में मैं कारण और रोहन भाई से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, फिर देखना तुम्हारा साथ क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसे तुम चाहती हो। अब बताओ, अब तुम क्या करोगी? और क्या करूंगी, और तो सोंगी ना, मैं सोने जा रही हूं। कनक की बात सुन आर्यन अभी रात के साथ लेता ही है कि तभी वापस से उठने हुए आर्यन के बेडरूम की तरफ जाने लगती है। जो देख आर्यन सोचता है, लगता है आज ये लड़की नहीं मानेगी, यह मेरे ही बेड पर सोएगी। अब वो कनक को ऐसी हालत में तो बेडरूम में से जाने से मना कर नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बार पहले उसने उसके तमाशे को देख लिया था। अगर दोबारा से वह ऐसा करता है तो फिर आपने उसे रोकने की वजह से उसे सारी रात कनक को झेलनी पड़ेगी, उसके गुस्से और उसके ब्लेम का शिकार होना पड़ेगा। इसलिए वो बड़ी शांति से कनक के पीछे पीछे अपने बेडरूम में जाता है, ये कंफर्म करने के लिए ही खाना बेडरूम में अच्छे से सो रही है कि नहीं। अभी वो कनक को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, खास तौर पर उसकी यह हरकत देखने के बाद कि कैसे वो अनजान जगह पर उसके घर में आकर इस तरह से बिहेव कर रही है। वही कनक आर्यन के रूम में इंटर करते हुए, जो कि बिल्कुल उसी की रूम की तरह डायरेक्शन में था, बड़े आराम से बेड पर लेते हुए की क्लोज कर लेती है, जिसे ऐसे अपने बेड पर सोता देखकर एक तरफ तो उसे मान में खुशी हो रही थी कि उसके बेड पर सोई हुई थी, तो दूसरी तरफ वो इस बात से आर्यन थोड़ी राहत की सांस लेता है कि फाइनली अब वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी, इसके बाद वह नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि आर्यन का सिर्फ था, क्योंकि अभी वह उसे बेडरूम से बाहर निकालने ही वाला था कि गलत की आंखें खुली जाती है और वह बेड से उठकर बैठ जाती है और बेड किस साइड में दूसरे साइड बेड के नीचे अपना सर झुकाकर कुछ ढूंढने लगते हैं। जिस चीज से कंफ्यूज आर्यन खान के पास आते हुए उसे सवाल करता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा कुछ गमम हो गया है जो इस तरह से खोज रही हो? रहने दो, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा क्या गमम हुआ है, मैं कल सुबह वह ढूंढ कर तुम्हें दे दूंगा। अभी के लिए तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है, इतने लेट तक जागना सही नहीं। भाई आर्यन की इस बात पर कनक बोलती है, नहीं नहीं, मैं अपने पिकाचू के बिना नहीं सो सकती, मुझे मेरा पिकाचू चाहिए, उसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे पिकाचू को गले लगाकर सोना है। पिकाचू कनक से फेवरेट टेडी बेयर था, जिसे हमेशा वो अपने बेड पर ही रखती थी। सोने समय पिकाचू को गले लगाकर सोया करती थी, जो कि साइज में काफी बड़ा था। वोहू साथ की जुबान से इस तरह से पिकाचू शब्द सुन आर्यन थोड़ा हैरान रह जाता है कि क्या ये कोई छोटी बच्ची है जो अभी इस खिलौने चाहिए और पिकाचू को पकड़ के सोएगी। कनेक्ट पिकाचू को साथ सोने की जिद कर रही थी। वो आर्यन को क्लियरली बोल देती है कि उसे उसका पिकाचू नहीं मिलेगा तो वह नहीं सोएगी। यह बोलते हुए वह भी बैठकर नीचे पिकाचू ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वही आर्यन, जिसे यह बात समझ नहीं आता ये क्यों आखिर लड़कियों को इस तरह से अपने साथ तेजी बेयर रखे सोने की आदत होती है, लेकिन इस वक्त उसके पास ये कंप्लेंट करने का भी टाइम नहीं था। आखिर वो ये कमेंट करके से रहा था, जिस लड़की से कर रहा था वो तो अपने होशो हवास में थी कि ही नहीं।
जो कि बस इस वक्त उसके सामने ये जिद कर रही थी कि उसे पिकाचू चाहिए। वही आर्यन जो कि एक लड़का था, उसे लड़कियों की तरह अपने पास पिकाचू या फिर दूसरा कोई भी तेजी बेयर रखने की आदत नहीं थी, और इसमें उसके घर पर ऐसा कुछ था भी नहीं तो भला वह कनक को कैसे कुछ दे सकता था। यह आर्यन की एक नई परेशानी बन गई थी, जिसकी वजह से वह साइड से 1 किलो उठाते हुए कनक को पास करता है, इस उम्मीद में कि शायद वह उसे गले लगाकर सो जाएगी। वो ही कनकन जो कि इस वक्त नशे की हालत नहीं थी, आर्यन का दिया हुआ वो पीलो उसे हक कर सोने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल गुस्से में उसे पिलोलो को बेड से नीचे फेंक देती है और फिर डांटे हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, यह मेरा पिकाचू नहीं है, मैंने कहा ना, मुझे मेरा पिक्सल चाहिए, ये तो पिलो था, मुझे नहीं चाहिए ये। इतना बोलते हुए वो वापस से पिकाचू ढूंढने लगते हैं, जिसकी इन हरकतों को देख आर्यन को अब सर दर्द शुरू होने लगा था, जो समझ नहीं आता जब ये लड़की हमेशा होश में रहती है, उसे दो कुछ की दूरी बनाकर रखती है, लेकिन इस वक्त नशे में किस तरह से वह उसे टॉर्चर कर रही है। एक तो पहले ही उसने कनक के वजह से अपना खुद का पेट छोड़ दिया था, जिस पर कि आज से पहले कभी उसे किसी को नहीं टच करने दिया, वह उसे पर लेती हुई थी और अपने इतने टेंट्रम्स दिखा रही थी। इतनी देर से कनेक्ट की सारी बात सुन और उसके डिमांड को पूरी करते हुए वो काफी ज्यादा तक गया था, और अब भला इतनी रात को वह उसे पिकाचू लाकर कहां से थे। एक तो करना कितने नशे में थी कि उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो खुद ही अपने बेड पर दूसरे साइड लेते हुए उसे भारी आवाज में कनक से बोलना है, अब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पिकाचू नहीं ला सकता है, लेकिन आज के लिए मैं तुम्हारा पिता से बन जाता हूं, अगर तुम चाहो तो मुझे गले लगाकर सो सकती हो। इतना बोलते हुए आर्यन अपनी आइज क्लोज कर वही बेड पर लेट जाता है। आर्यन जो कि खुद सुबह से काफी ज्यादा थका हुआ था और अभी रेस्ट करना चाहता था, इस तरह से कनक को बार बार यह सारी उसकी ख्वाहिश पूरी कर करके उसकी बातें मानना कर वो बहुत ही ज्यादा अनुभव कर रहा था, और वो बस गुस्से में अभी बेड पर लेटा था। हालांकि उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो कनक को गले लगाकर बेड पर सोए, खासकर जब वो नशे में है, अपने होशो हवास में भी नहीं। हालांकि अभी वो बेड से उठता उससे पहले ही कनक जो कि उतने समय से अपने पिकाचू को ढूंढ रही थी, आर्यन की यह बात सुन कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। पता नहीं इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन अगले ही पल वो बड़ी शांति से अपने बेड के साइड लेट जाती है और आर्यन की तरफ मुड़ती हुई उसे गले लगा लेती है, अपना सर भी उसके सीने अपना सर रखते हुए अपनी धीमी आवाज में बोलते हैं, हाँ तुम ठीक हो, तुम मेरे पिकाचू तो नहीं, पर तुम्हारे साथ काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ ही सोना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।